हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। आप सबका स्वागत है एग्ज़ाम एक्सप्रेस के यूट्यूब चैनल में। तो चलिए इस वीडियो में लेकर के आए हैं आपके लिए जो है से 12th का ज्योग्राफी है ना। 12th का ज्योग्राफी है और ये जो है से ऐसा है कि विटामिन वाला कैप्सूल है ना। ये लास्ट समय में आप पढ़िएगा तो आपको डायरेक्ट देखने को मिलेगा, कहाँ, रूम पे नहीं, एकदम एग्जाम हॉल में डायरेक्ट टकरेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, साथ ही साथ शेयर भी करना ना भूलिए ताकि अगला का भी फायदा हो। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, कि आपका अंतिम समय है, आपके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट समय चल रहा है, इसलिए मेहनत कीजिए और फिर क्वेश्चन की ओर चलते हैं और आप देखते रहिए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेश में किसका साक्षरता दर उच्चतम है, यानी कि उच्च यानी कि हाई बोल सकते हैं। तो चंडीगढ़, अंडमान निकोबार, दमनदीप या फिर लक्षद्वीप। तो ऐसे सबसे ज़्यादा किसका है, तो लक्षद्वीप, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है सेकंड नंबर है। देखिए 10 वीडियो देखने से अच्छा है कि किसी एक चैनल को फॉलो कीजिए और एक ही वीडियो को 10 बार देख जाइए, कि अंतिम समय है, अलग अलग चैनल पर जाइएगा तो अलग अलग होगा, इसलिए आराम से ध्यान से पढ़िए। और जो भी पढ़ा रहे हैं बाबू, ये टोटल प्रीवियस ईयर है। ऐसा क्वेश्चन है कि आपको एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेगा यहीं से, इस वीडियो से लगभग तो 4 से 5 क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। उसके बाद है सेकंड नंबर क्वेश्चन है 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था। तो कितना था, 382 व्यक्ति पर किलोमीटर, 282 व्यक्ति पर किलोमीटर, 402 व्यक्ति पर किलोमीटर, 228 व्यक्ति पर किलोमीटर। तो कितना था, तो ये जो था बाबू आपका वे 282 व्यक्ति पर किलोमीटर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद है तीसरा क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक जन वृद्धि की अवधि थी, सबसे ज़्यादा जो वृद्धि हुआ था बाबू वह कब हुआ था। तो सबसे ज़्यादा जो भारत में वृद्धि हुआ था वह 1991 से 2001 के बीच में हुआ था, सबसे ज़्यादा जन वृद्धि, ठीक है। उसके बाद है 4 नंबर क्वेश्चन है कि तमिलनाडु में कौन सा भाषा परिवार प्रमुख है। तो तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा कौन भाषा प्रमुख है, तो आर्य, चीन, ऑस्ट्रिया या फिर द्रविड़। तो जो है से यहाँ जो है से ऑस्ट्रियाज है, ऑप्शन नंबर नहीं, सॉरी, द्रविड़ का एक नीचे न चल जाए। तमिलनाडु जो है से ये वाला एरिया में है, तो यहाँ पे द्रविड़ भाषा परिवार के लोग रहते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी। देखिए यहाँ पे मिस्टेक किया है, नीचे है द्रविड़, याद रखिएगा कि तमिलनाडु में द्रविड़ भाषा परिवार के प्रमुख वहाँ पे रहते हैं, ठीक है। उसके बाद है 5 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में आगामी जनसंख्या किस वर्ष होने वाली है। तो भारत में जो है से आगामी जनसंख्या किस वर्ष होने वाली है, ये आपके लिए क्वेश्चन नहीं है, काहे कि हो गया है। उसके बाद है 6 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश में भारतीय अप्रवासियों की संख्या सबसे कम है। अप्रवासियों की संख्या सबसे कम कहाँ है, तो सूरीनाम में, मॉरिशस में या फिर फिजी में या फिर न्यूजीलैंड में। तो किस में है सबसे ज़्यादा जो है अप्रवासियों की संख्या सबसे कम जो है से कहाँ है, तो न्यूजीलैंड, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है 7 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राज्यों में से किस में शिक्षित का प्रतिशत सर्वाधिक है, यानी कि वहाँ पे एजुकेटेड लोग सबसे अधिक रहते हैं। तो कहाँ, आंध्र प्रदेश है ना, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, केरल, उत्तराखंड। तो सबसे ज़्यादा जो है से एजुकेटेड लोग रहते हैं वे केरल में रहते हैं, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। कहाँ, तो केरल में। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन है कि किस नगरीय क्षेत्र में प्रवासी जनसंख्या का अंश सर्वाधिक है। तो किस नगरीय क्षेत्र में प्रवासी जनसंख्या का अंश सबसे अधिक है, तो कहाँ, मुंबई में, दिल्ली में, चेन्नई में, कोलकाता में। तो सबसे ज़्यादा जो निवास करते हैं बाबू, प्रवास के लिए जाते हैं, वे मुंबई है, आपका मुंबई सिटी ही सबसे प्रमुख है। यहीं पे प्रवासी मतलब कि सबसे ज़्यादा लोग जाते हैं काम करने के लिए, जो भी हो, शिक्षा करने के लिए, कुछ भी करने के लिए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन है कि अनुमानतः किस वर्ष भारत की जनसंख्या 2 अरब हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन के अनुसार कब हो जाएगी, 2050 में, 2036 में, 2025 में। तो ये जो है से 2036, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है 10 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह भारत में विशालतम भाषा परिवार का समूह है। तो सबसे ज़्यादा जो है से भारत में विशालतम परिवार कौन सी है, तो चीनी तिब्बती, ऑस्ट्रियाल की, भारतीय आर्य की या फिर द्रविड़ की। तो सबसे ज़्यादा जो है से बाबू भारतीय आर्य की, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसका सबसे ज़्यादा परिवार है, ठीक है। उसके बाद है 11 नंबर है कि
2011 की जनगणना के 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीय सर्वाधिक है? तो सबसे ज़्यादा जो है से नगर, मतलब कहने का मतलब कि टाउन, इसका मतलब कि सिटी सबसे ज़्यादा कहाँ है? तमिलनाडु में, केरल में, महाराष्ट्र में या फिर गुजरात में। तो सबसे ज़्यादा जो है से नगरीय सर्वाधिक है जो कहाँ हो जाएगा? तो ये महाराष्ट्र में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। कहाँ? तो महाराष्ट्र में। ठीक है, उसके बाद है 12 नंबर है कि 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या निम्नलिखित में से कितनी थी? तो 2001 की जनगणना के अनुसार तो एक क्वेश्चन आपके लिए नहीं, ये नहीं पूछा जाएगा, है ना, एक क्वेश्चन आपके लिए नहीं है, ऐसे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो आपके लिए मेन जो है इंपॉर्टेंट वही करवा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद 13 नंबर है कि 2006 के परिणाम में भारत में कितने मिलियन सिटी थी? तो कितने मिलियन सिटी थे? 40 थे, 41 थे, 42 थे या 43 थे? तो मिलियन सिटी जो है सबसे ज़्यादा 2006 में है जो 42 हो गया, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है कि भारत में राज्यों की कुल संख्या कितनी है? तो भारत में कुल राज्य कितना है? तो 28 है, 30 है, 29 है, 38 है। तो ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा किसका कितना है। ठीक है, आपके लिए वो छोड़ दिए। ठीक है, उसके बाद 15 नंबर है कि 2011 के जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनघनत्व सबसे अधिक है? तो 2011 के जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनघनत्व सबसे अधिक है? तो कर्नाटक की, उत्तर प्रदेश की, बिहार की या फिर केरल की? तो जनघनत्व ने पूछा है तो सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा? सर्वाधिक जो हो जाएगा बाबू आपका बिहार का, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है 16 नंबर है कि 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है। तो प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व कितना है? ये कितना हो जाएगा? 1006, 1106, 1136, 1166। तो बिहार में जो है इसका जनसंख्या जो घनत्व बाबू वो 1106, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है कि भारत में पूर्ण जनगणना पहली बार कब हुई थी? तो भारत में सबसे पूर्ण जनगणना जो हुआ था बाबू भारत में वे हुआ था आपका 1881 में। ठीक है, उसके बाद है कि किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक कहाँ है? केरल में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद है 19 नंबर क्वेश्चन है कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता का प्रतिशत कितना है? तो 2011 के जनगणना के अनुसार जो है भारत की साक्षरता दर कितना था? तो ये जो है बाबू आपका कितना? ऑप्शन नंबर बी, 74 था, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है 20 नंबर है कि निम्नलिखित में से नगरों का कौन सा वर्ग अपने पदानुक्रम के अनुसार क्रमबद्ध है? पदानुक्रम के अनुसार क्रमबद्ध है, यानी कि क्रमबद्ध तरीके से लिखा गया था। कौन हो जाएगा? तो ये जो हो जाएगा कौन? बृहद मुंबई, बेंगलोर, कोलकाता, चेन्नई। बृहद मुंबई, बेंगलोर, कोलकाता, फिर इधर चल जाएगा जी, ये नहीं होगा। उसके बाद है कोलकाता, बृहद मुंबई, चेन्नई, ये उल्टा पलटा है, ये भी नहीं होगा। उसके बाद दिल्ली, बृहद मुंबई, फिर चेन्नई, फिर कोलकाता, ये कैसे घूम गया? ये जो है क्रमबद्ध नहीं है, ये बृहद मुंबई, कोलकाता और दिल्ली और चेन्नई, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उसके बाद है कि 21 नंबर है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चे में लिंग अनुपात निम्न है? न्यूनतम है तो किस में? गुजरात में, पंजाब में, हरियाणा में, हिमाचल प्रदेश में। तो ये जो है बाबू आपका वह पंजाब में, ऑप्शन नंबर बी, पंजाब में निम्न है। उसके बाद है 22 नंबर की भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में स्त्री का साक्षरता दर निम्न है? तो हमारा बिहार आएगा, उसका नाम नहीं आएगा, ऐसा हो नहीं सकता है, काहे कि हम लोग बहुत महान पुरुष हैं ना, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कौन? बिहार। देखिए जहाँ से मगध का शुरुआत का नींव धरा इधर आता बिहार, वहीं सबसे ज़्यादा साक्षरता दर कम देखने को मिलती है। ठीक है, इस पर सोचना है हम लोग का, दूसरा का नहीं। उसके बाद 23 नंबर है कि 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व निम्न है? तो जनसंख्या घनत्व सबसे निम्न कौन है? तो अरुणाचल प्रदेश का, मेघालय का, बिहार का या केरल का? तो सबसे अधिक जो है बिहार का, सबसे कम जो है किसका है बाबू? तो ये जो है आपका अरुणाचल प्रदेश का, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उसके बाद है कि भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत उत्तरी मैदान में बसे हैं? तो कितने बसे हैं? तो कितना बसे हैं? 2/3, 1/4, 1/3 या फिर 1/2। तो कितना बसे हैं? तो ये जो है 1/2 है ना। भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत उत्तरी मैदान में बसे हैं? तो है कितना है? 1/2, यानी कि आधा,
ऑप्शन नंबर डी। आधा हम लोग उत्तरी बिहार में है और जितना भी है सबसे ज़्यादा जो है उत्तरी मैदान में हम लोग है ना। उसके बाद है विगत 100 वर्षों में भारत की जनसंख्या लगभग कितनी गुनी बढ़ गई है? तो कितने, 3 गुनी, 5 गुनी, 7 गुनी या फिर 10 गुनी? तो कितने बढ़ गई है? तो 7 गुनी। ऑप्शन नंबर 7 गुनी नहीं 5 गुनी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद है 6 नंबर क्वेश्चन है 26 नंबर की, इनमें से किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो जनसंख्या जो है सबसे अधिक किसका हो जाएगा? तो ये जो है किसका, झारखंड का, छत्तीसगढ़ का, उड़ीसा का या केरल का? तो जनसंख्या जो है उड़ीसा का अधिक है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है 27 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सबसे कम जनसंख्या किस राज्य में है? तो भारत में सबसे कम जो जनसंख्या है बाबू कहाँ? हिमाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में, सिक्किम में या फिर गोवा में? तो सबसे कम जो है बाबू आपका कहाँ? तो ये जो हो जाएगा आपका सिक्किम। ऑप्शन नंबर सी फॉर सिक्किम। उसके बाद है 28 नंबर है कि 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत अशिक्षित है? तो कितना प्रतिशत है? तो ये जो है आपका 35%। ऑप्शन नंबर ए। ये कोई खास क्वेश्चन नहीं है इसलिए ऐसा क्वेश्चन नहीं रटिएगा, जो भी होगा अच्छा होगा उसको हम बता देंगे, नहीं आने वाला होगा हम खुद बता देंगे। उसके बाद 29 नंबर है कि भारत में विश्व की कुल जनसंख्या के कितने प्रतिशत लोग बसते हैं? तो 15%, 16%, 25% या फिर 26%? तो कितने परसेंट बचते हैं? बचते हैं। तो ये जो है 16% के लगभग बचते हैं। उसके बाद है अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है। तो इस वीडियो में फिर इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक लिए जय हिंद।